सप्रेम जय जीव। प्रिय आत्मन जय जीव। हम प्रेम पूर्वक एवं स्नेहपूरित भावनाओं के साथ सत्संग संग्रह कथा द्वारा मुनि जगत को भेंट कर रहा हूँ और आध्यात्मिक रहस्यमय सिद्धांत जो है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय और दृष्टा की वास्तविक स्वरूप की स्वाध्याय एवं श्रवण हम सत्संग के द्वारा आप सबों के उज्जवल भविष्य की संपूर्ण संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने में सहायक सिद्ध अवश्य होगा। केवल प्रतिदिन आत्मा की निरीक्षण एवं अध्ययन करते हुए उस पर गहन चिंतन मनन और उसके संदेह को अपने जीवन में अपनाने का निष्ठापूर्वक प्रयास ही आपके व्यक्तित्व को निखारने हेतु जादू का जैसा काम करेगा और जो आत्मा की प्रचंड शक्ति द्वारा आपको परमात्मा तो पहुंचा भी देगा। निसंदेह बात है। गीता में कहा गया है वेद लौकिक और परलौकिक ज्ञान ग्रंथ है। अतएव ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम को प्राप्त किया जाता है कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही पुरुष यथार्थ देखता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं जैसे पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर ही है परंतु पृथ्वी नहीं जानती जिसका पृथ्वी ही शरीर है और जो भीतर ही रहकर पृथ्वी का नियमन करता है उसे जानना है वह कौन है। वह तो तुम्हारी आत्मा ही है, अंतर्यामी है, अमृत है। वह सब जानता है, सब देखता है, अब सब सुनता भी है। जो दिखाई न देने वाला हो वही देखने वाला है। जो सुनाई न देने वाला हो वही सुनने वाला है। जो मनन न करने वाला हो वही मनन करने वाला है। और जो विशेषतया ज्ञात न होने वाला हो किंतु वही विशेष रूप से जानने वाला है। वह कौन है? वह है तुम्हारी आत्मा सत्ता, दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो भिन्न है सब नशवान पदार्थ है, जड़ है। चेतन तो आत्मा है, अंतर्यामी है, सर्वांतर है, सर्वव्यापक है। इस संसार में आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला, कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। आत्मा ही दृष्टा है, ज्ञाता है एवं साक्षी है। वही सच्चिदानंद घन है, पूर्ण ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है। जो कुछ भी जानने में आता है वही ज्ञाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है वही ज्ञान है। जो ज्ञाता है वही दृष्टा है, वही साक्षी स्वरूप है। अतएव ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान है और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता है, महान है। जो साधक ऐसा समझकर अटल रूप से स्वरूप में स्थित रहता है वही महात्मा है।
साधक सदगुरु देव के आज्ञा अनुसार आचरण करता है, उसी को ज्ञाता, ज्ञानी, महात्मा, परमात्मा कहा जाता है। इस शरीर में आत्मा से उत्तम सत्याचरण भर लेनी है तो हमारा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख दुख में भी सम देखता है, वही योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है, वही योगपद का अधिकारी होता है, दूसरा कोई नहीं। ये शरीर तो कर्म भूमि है, जैसा कर्म वैसा फल अवश्य मिलता है। कर्म की गति गहन होती है। आत्मज्ञान बिना जगत में कुछ नहीं, कर्म फल पाते सब कुछ यही। ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। वेद कहता है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ सारे ब्रह्मांड में है वह शरीर के अंदर भी है। जो सदगुरु के उपदेश अनुसार अंतर में खोज करता है उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आत्मा की आँख खोलने पर प्रकाशमय हो जाती है, वैसे ही शब्द भी सुनाई देता है। जय जीव, जय शिव गुरु कृपाई केवलम शिष्य परम मंगलम।